नमस्कार। दांतों को स्वच्छ, सुंदर और मजबूत कैसे बनाया जाए, आज समय की मांग है। और यही वजह है कि जो लोग दांतों की समस्या से परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी परेशानियों में गुजरती है। दांत में दर्द हो और दांत से संबंधित कोई अगर समस्या हो तो इंसान काफ़ी तनाव में रहता है। लेकिन आज हम एक ऐसे डॉक्टर का इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं जो दांत क्षेत्र में, दंत रोग विशेषज्ञ के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय कराएंगे कि सर, दांतों में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और आप इसके विशेषज्ञ हैं। बहुत सारे मरीज प्रतिदिन आपके पास आते हैं, तो थोड़ा सा आप सुझाव दीजिए कि दांतों को मजबूत और सुंदर कैसे बनाया जाए। बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सुधांशु कुमार, मीरगंज से राजेंद्र चौक से एड्रेस हुआ मेरा। दांतों को सही रखने के लिए ब्रश करने का तरीका होना चाहिए जो अभी मरीजों को सही से मालूम नहीं है। बहुत लोग पैरिया से परेशान हैं, जिसको उनको समझाना पड़ता है कि पैरिया की सफाई करिए। तो उसमें होता है कि चार्जेज को लेकर भी कुछ पेशेंट नहीं करा पाते हैं, कॉस्टली होता है। लेकिन मेरे पास उसका चार्ज पैरिया का और जगह अपेक्षा हमने कम रखा है। अच्छा। तो पहले हम फोकस जो भी पेशेंट आता है उसको हम पैरिया पे ही करते हैं। कि उसके पहले चेक करते हैं उसका माउथ, तो हम देखते हैं पैरिया है कि नहीं, मुंह सफाई उसका है कि नहीं। उसके बाद उसको बताते हैं माउथ वॉश हुआ, पेस्ट हुआ, ये सब उसको दिया जाता है। उसके बाद आगे का जो ट्रीटमेंट परेशानी रहती है उसके हिसाब से उसको दवा ववा दिया जाता है। सर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। पायरिया एक ऐसा बीमारी है जो आम हो या खास, सभी लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं और दांत की सबसे अधिक होने वाली बीमारी है, जिसमें दांतों से, मुंह से दुर्गंध आना, बदबू आना, दांत से खून निकलना और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पायरिया से ग्रसित है और बार बार यह परेशानी जो है उसको परेशान कर रही है, तो क्या इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन है कि नहीं? इसका सर परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है कि इसको स्केलिंग, सफाई रखना, मुंह की सफाई रखना। सफाई रखेंगे तभी पैरिया दूर होगी। इस तरह के इसमें मेडिसिन नहीं आता है, माउथ वॉश होता है और पेस्ट होता है, बस। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं होता है। पेशेंट को अपना देखना पड़ेगा, साल 2 साल बाद जब भी हो उसको स्केलिंग कराएं, सफाई रखना पड़ेगा। यानी डॉक्टर साहब, आपके कहने का मुख्य मकसद यही है कि दांतों की अधिक से अधिक सफाई हो, मुंह की सफाई हो, ओरल हाइजीन, सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर विशेष हम ध्यान देते हैं तो पायरिया से हम बच सकते हैं। अच्छा, आपके इस क्लिनिक में क्या क्या सुविधा है सर? अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, दांत की समस्या लेकर के आ रहा है, दिखाना चाहता है, तो आप क्या सुविधा दे रहे हैं? यहाँ सुविधा मेरे पास है, जैसे पैरिया का है, स्केलिंग, सफाई करना, उसके बाद मेडिसिन देना, दांत आगे पीछे निकला उसमें पिन लगाना, आरसीटी करना, दांत जो सड़ गया हो, रूट है, उसको पेनलेस दांत निकालना, ये सब और इत्यादि सुविधा। फिक्स पिन लगाना, कैप लगाना, ब्रेज लगाना, ये सब सर। जी। सर, आज के समय में नॉर्मली चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आया है और बहुत सारे मतलब डेंटिस्ट जो हैं वो नया नया लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लाए हैं मेडिकल का। तो हम इस पर भी थोड़ा सा चाहेंगे, जैसे आप सिवान में भी समय देते हैं और मीरगंज की सेवा कर ही रहे हैं। जैसे इसमें होता है कि हम अभी मीरगंज में हैं, तो यहाँ पर जैसे इम्प्लांट का एक दांत का कॉस्ट आ जाएगा आपको 22 से 24 हज़ार रुपया, क्योंकि इम्प्लांट जो लगता है वो कॉस्टली होता है, पेशेंट उतना दे नहीं पाता। इसलिए इम्प्लांट और चाहे ये सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं किए हैं। कि उसके लिए कुछ लोकल एरिया होने के कारण पेशेंट के साथ फेस करना पड़ता है, जिसके पास अभी इम्प्लांट चाहे नया जो भी टेक्निक्स है वो हम अभी नहीं उपलब्ध कराए हैं यहाँ पर। जो नॉर्मल है इसके अवेलेबल है। चलिए सर, अंतिम सवाल आपसे, दांतों को स्वच्छ, सुंदर और मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर आप प्रकाश डाल रहे हैं। क्या इसमें जो है बैलेंस डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है? किस तरह का प्रोटीन लिया जाए, डाइट लिया जाए, जिससे कि दांत स्वच्छ और मजबूत रहे? सर, इसमें बैलेंस डाइट का रोल है। सबसे ज़्यादा इसमें रोल हो गया आपका पानी का। पानी सही रहेगा, पेट में एसिड नहीं बनेगा, तो उसके कारण दांत नहीं खराब होगा। पेट में पानी की सबसे ज़रूरी है। गैस से इसमें बचना पड़ेगा आपको। खान पान पर एसिडिक मात्रा जो है उसको कम खाना पड़ेगा। इस तरह आप बच सकते हैं, आप स्वस्थ रख सकते हैं, सफाई रख सकते हैं, अपना ध्यान देना पड़ेगा उस पर। सबसे ज़्यादा अभी परेशानी पैरिया से, अधिकतर पेशेंट जो आता है उसके पैरिया रहता है। अपना सर शुभ नाम एक बार और? अमित सुधांशु, डॉक्टर अमित सुधांशु कुमार। तो ये थे डॉक्टर अमित सुधांशु कुमार, जो
दंत रोग विशेषज्ञ हैं, ओरल एंड डेंटल हाइजीन एक्सपर्ट हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने दांतों में होने वाली सामान्य तौर पर जो बीमारियां हैं, उसके लक्षण क्या है, बचाव का तरीका क्या है, इन सब विषयों पर बहुत ही आत्मविश्वास से इन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू आपका भी थैंक यू।